गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई का सेकंड पार्ट है, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई मीन्स कि हम लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस करते हैं कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई जो मेज़र करती है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर, किसी चीज़ की प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर उसकी सप्लाई में कितने परसेंटेज चेंज आया है, इसे मेज़र करती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is responsiveness of percentage change in quantity supplied of a good in response to percentage change in price of that good। कि किसी चीज़ की प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर कि उसकी जो सप्लाई में परसेंटेज चेंज आता है, उसके कारण उसे मेज़र करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की आपने डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट है मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपके सिलेबस में परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज चेंज मेथड। तो जैसे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का मेथड था, उसमें हम ई के पैर में डी डालते हैं, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो हम एस जो है लिखते हैं। तो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपकी इक्वल होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी P1 माइनस पी। तो इसका जो है फार्मूला जो बनता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो Q1 माइनस क्यू क्या है? डेल्टा क्यू। तो हम फार्मूले को जो है इस तरीके से, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला हम जो है लास्ट में डिराइव करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला जो है ये निकल के सामने आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। तो P क्या है? 10 और क्वांटिटी सप्लाई 400 मीन्स 10 रुपये पर वो 400 यूनिट बेचने के लिए तैयार होता है किसी चीज़ की। जब उसकी प्राइस 200 यूनिट्स ऑफर व्हेन द प्राइस इज़ 5, कि जब प्राइस गिरकर 5 हो जाती है तो वो 200 यूनिट बेचने के लिए तैयार होता है। तो इसका मतलब नई क्वांटिटी है 200 और नई प्राइस है 5। तो हमारे पास अब हम जो है इसको फार्मूला में पुट करेंगे, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू हमारे पास है 400 और जो हमारे पास प्राइस है 10 और जो है फिर हमारे पास Q1 है 200। तो 200 में से 400 माइनस किया तो डेल्टा Q आ गया 200 और 10 में से 5 माइनस किया तो डेल्टा P आ गया 5। तो अब जो है हम इस वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास 1 आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1। तो ये आपका है, जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल किए हैं, सेम उसी तरीके से आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हैं। बस डिफरेंस क्या है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए हम ईडी के यहाँ पर माइनस पुट करते हैं। बट सप्लाई वाले फार्मूले में हमें जो है माइनस पुट नहीं करना, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 टाइप्स की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, कि व्हेन देयर इज
इक्वल चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज आया है उतना ही उस चीज़ की सप्लाई में परसेंटेज चेंज आए तो उसे इक्वल टू 1 कहते हैं। और इस केस में हमारा जो डायग्राम है ज़ीरो ओरिजिन से शुरू होता है, तो सप्लाई कर्व ज़ीरो ओरिजिन से शुरू होती है, तो ये है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, और इसमें हमारा जो डायग्राम है सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से शुरू होता है। इट मेजर्स दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जब किसी चीज़ की प्राइस में परसेंटेज चेंज उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो उसे हम ग्रेटर देन 1 कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। लेस देन में हम एक्स एक्सिस से सप्लाई कर्व शुरू करते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है उसके कारण सप्लाई में कम परसेंटेज चेंज आए उसे लेस इलास्टिक। ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, less than 1, and fourth situation is elasticity of supply is perfectly inelastic, or we can say elasticity of supply equal to 0। इस सिचुएशन में हमारा सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, कि प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कोई चेंज ना आए, चाहे प्राइस P1 है या P2 है, हमारी सप्लाई जो है वो इतने ही हमने करनी है। मीन्स हमने सप्लाई जो है उससे ज़्यादा या कम नहीं करनी। प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कोई चेंज ना आए। देयर इज़ नो चेंज इन सप्लाई ऑफ ए गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इट्स कॉल्ड इन इलास्टिक सप्लाई। फिफ्थ सिचुएशन इज व्हेन इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफिनाइट। तो इस केस में हमारा सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, कि गिवन प्राइस पर हम जितनी भी क्वांटिटी चाहे सेल कर सकते हैं। इट रेफर्स टू हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, और जो है ये हमारा पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है। और इस केस में हमारी जो है प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है और सप्लाई हम जितनी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 टाइप है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, कि जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही सप्लाई में चेंज आए। ग्रेटर देन 1, प्राइस में चेंज आने परसेंटेज चेंज आने पर सप्लाई में उससे ज़्यादा चेंज। लेस देन 1, प्राइस में परसेंटेज चेंज आने पर सप्लाई में कम चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स कि जब प्राइस में चेंज गिवन प्राइस पर परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज दिस सिचुएशन। और नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, कि प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कोई चेंज ना आए। लास्ट टॉपिक हमारा है, कुछ हम इसके पॉइंट्स भी 3-4 डिस्कस कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि जो है सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करें नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, कि हम जो है सप्लाई में कौन से फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, इनपुट उनकी नेचर कैसी है, कि वो इजीली अवेलेबल है या वो जो है इजीली अवेलेबल नहीं है। यदि तो हमें इनपुट इजीली मिल जाते हैं तो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी, कि प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में चेंज आएगा। यदि इनपुट जो है सप्लाई हमारी इजीली अवेलेबल नहीं है इनपुट, तो उनकी जो है इलास्टिसिटी सप्लाई इनइलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक। नेचुरल कंसंट्रेट्स होते हैं कि जो हमारी नेचर की तरफ से जो रुकावटें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें टीक वुड, तो टीक वुड को जो है बनने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, तो इसकी सप्लाई को भी जो हम प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते। तो देयरफॉर इट्स सप्लाई इज़ लेस इलास्टिक, कि प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग, कि प्रोड्यूसर रिस्क लेने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि तो रिस्क लेता है, रिस्क लेने के लिए तैयार है तो सप्लाई
इलास्टिक, और यदि वो रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी की नेचर कैसी है, कि वो पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है। पेरिशेबल की सप्लाई यूजली लेस इलास्टिक होती है, तो उसको हम जो है स्टोर नहीं कर सकते, प्राइस में चेंज आने पर उसकी सप्लाई में चेंज नहीं आता। बट जो ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी सप्लाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी सप्लाई जो है पेरिशेबल गुड के मुकाबले जो है ज़्यादा जो इलास्टिक होती है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसके आपने न्यूमेरिकल करने हैं जो लेसन के लास्ट में दिए हुए एक्सरसाइज में, वहाँ से आपने न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको मेनली डेल्टा क्यू डेल्टा पी, डेल्टा क्यू मीन्स Q1 माइनस क्यू, Q1 क्या है नई क्वांटिटी और क्यू क्या है पहली क्वांटिटी, और इनिशियल प्राइस पर जो क्वांटिटी है। इसी तरीके से P1 और P इनिशियल प्राइस, P1 न्यू प्राइस। तो इसके साथ आपका जो है ये लेसन कंप्लीट है, इसे आपने ध्यान से देखना है।